हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 1.10। ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड है, बिल्कुल एग्जांपल 1.9 की तरह। अच्छा, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में, ए पार्ट और बी पार्ट। पहले पार्ट में हमें एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और दूसरे पार्ट में इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ए पार्ट। देखें वैल्यूज। तो जो डाइपोल है उसके चार्जेस हमें दिए हुए हैं 10 माइक्रोकुलाम, एक -10 माइक्रोकुलाम और दूसरा +10 माइक्रोकुलाम। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। ये जो डिस्टेंस है मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता दूं। डाइपोल की एक तरफ की लेंथ हम लेते हैं L, दूसरी तरफ की L और टोटल लेंथ 2L। तो इसमें 2L की वैल्यू हमें दी हुई है 5 मिलीमीटर, यानी कि L की वैल्यू हो गई 2.5 मिलीमीटर या फिर 0.25 सेंटीमीटर। और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से 15 सेंटीमीटर। तो दिखाई दे रहा है एल बहुत छोटा है आर से, यानी कि हम एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूले की बात करें तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन अगर एल बहुत छोटा होता है आर से, जैसा कि इस केस में है, तो हम एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वी में नेग्लेक्ट एल। अब एल को जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाता है 2 kp अपॉन आर क्यूब। इसी फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ई एक्सियल 2 k, पी को मैं खोल के लिख सकता हूँ Q इंटू 2L अपॉन आर क्यूब। पी की वैल्यू आप लोग जानते हैं Q इंटू 2L होती है, इसलिए मैंने फॉर्मूले को खोल के लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 2 k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, चार्ज जो हमें दिया हुआ है 10 माइक्रोकुलाम, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -6। 12 टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि 5 मिलीमीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अच्छा, डिनोमिनेटर में आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 15 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करें तो 15 इंटू 10 की पावर -2 इसका क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऊपर 10 टू 18 और ये हो जाएगा हमारा 18 इंटू 5, यानी कि पावर की बात करें 10 की पावर 9 से ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर बचेगा 900 और नीचे डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -6। अच्छा, 15 से 900 को कैंसिल कर दें तो ऊपर बचेगा 60। तो ये ई एक्सियल हमारा निकल के आया 60 अपॉन 225 इंटू 10 की पावर 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आता है 0.26 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ई एक्सियल इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। यही आंसर है। अच्छा, सेकंड पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया ए पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये भी 15 सेंटीमीटर है आर, ये एल। तो आर की वैल्यू इस बार 15 सेंटीमीटर है ए पार्ट की तरह, और एल वही 2.5 मिलीमीटर या 0.25 सेंटीमीटर। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन पे पूछा तो इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला 2 kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, क्योंकि एल बहुत छोटा है आर से तो यहां भी नेगलेक्ट कर देंगे।
और जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो फॉर्मूला आइडियल कंडीशन वाला बन जाएगा Kp अपॉन आर क्यूब, पी क्यू इंटू 2L, तो E इक्वेटोरियल हो गया K इंटू क्यू इंटू 2L अपॉन आर क्यूब। अच्छा, वैल्यूज आपको पता ही है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज 10 इंटू 10 की पावर -6, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। डिनोमिनेटर में 15 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि 15 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आएगा हमारा 10 की पावर 9 से कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, ऊपर बचेगा 450 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.13 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम, या लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। ये आंसर है। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है सेकंड पार्ट को करने का, आप लोग ध्यान दें अगर, तो देखिए ई एक्सियल का जो आइडियल कंडीशन में फॉर्मूला है वो है 2kp अपॉन आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला है kp अपॉन आर क्यूब। तो मैं साफ दिखाई दे रहा है कि ई इक्वेटोरियल जो है वो आधा होता है ई एक्सियल का, और ई एक्सियल हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं 2.6 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। तो इसका आधा कर दें, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1.3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। यही आंसर है। डायरेक्शन भी स्टडी कर सकते हैं इसमें, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि इक्वेटोरियल के केस में जो हमारा डायरेक्शन होता है वो एंटी पैरेलल होता है डाइपोल मोमेंट के, यानी कि जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा उसका ऑपोजिट। और ई एक्सियल जो होता है वो पैरेलल होता है डाइपोल मोमेंट के, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अब डायग्राम देखें, फर्स्ट पार्ट में अगर डायग्राम देखें तो नेगेटिव चार्ज पहले रखा है ए पॉइंट पे, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और यही होगी एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, सेकंड केस में डायरेक्शन देखें तो एंटी पैरेलल हो जाएगी। सेकंड केस में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ऐसे डायरेक्टेड होगा ए से बी की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। तो ब्लू कलर के एरो दिखाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ही शो कर रहे हैं, इक्वेटोरियल को। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।